सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत, अभी आप अमोलक वचन श्रवण कर रहे थे जो गीत कविता व्याख्यान के रूप में यथार्थ वचनों का सहारा लेते हुए प्रकट किए गए हैं कि वो एक कल्याणकारी हैं जिसके कारण हमारे जीवन को एक ठहराव मिलता है, जिसके कारण हमारे जीवन में सहजता आती है, जिसके कारण हमारे अकीदे और विश्वास परिपक्व होते हैं, जिसके कारण हम इस प्रीत को निभाने के लिए अग्रसर रहते हैं। ऐसे एक अमोलक वचन जो हमें श्रवण करने को मिलते हैं, वाकई ही बहुत मूल्यवान वचन होते हैं। इनको लाल रतन यानी कि बहुत ही इनको महत्ता दी गई है, और सत्संग का यही प्रताप होता है। जब सत्संग में आते हैं तो हमें ऐसे ही सार गर्दिक शब्द सुनने को मिलते हैं जो वाकई हमारे जीवन को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक जीवन की जो सार है वो हमारे सामने रखते हैं, और जीवन की सार जो महापुरुषों संतों ने युगों युगों से बताया है कि वाकई ही सार कह लें, निचोड़ कह लें कि निचोड़ यही निकाला है कि इस दुनिया में, इस संसार तक ही सीमित रह के ये जीवन का सफ़र तय होता है, लेकिन निचोड़ यही निकाला कि वाकई ही जो ये निराकार पारब्रह्म परमात्मा है, इससे नाता जोड़कर ही हमें ठहराव मिल सकता है। इसी के साथ नाता जोड़ के ही आनंदित हम रह सकते हैं। इसी को ही हमने जीवन में विशेषता और प्राथमिकता देनी है, और इसी के द्वारा ही कल्याण होता है। आत्मा का भी कल्याण उद्धार इसी के कारण है, इसी का बोध हासिल करने के कारण है, और जीवन में भी सहजता इसी के कारण है, क्योंकि सहज भी यही है। मोक्ष और मुक्ति भी इसी से है, आनंद इसी से ही है, प्रेम का स्रोत यही है। यानी कि आधार और केंद्र भक्तों ने इसी को माना है, और इसी तरह से ये फैसले दिए हैं कि वाकई जीवन का सार तो यही है। जो अभी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन हम सुन रहे हैं कि ये संसार बना है, बिगड़ता है, ये अस्तित्व में आता है, मिटता है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। ना ये संसार रहता है, ना संसार में जो जन्म लेते हैं, अस्तित्व में आते हैं, वो भी शाश्वत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी यही बता रहे हैं कि इंसान अक्सर यही भ्रम कर लेता है कि जो क्षण भंगुर है उसको शाश्वत वाला दर्जा दे देता है। वो ये मान लेता है कि ये सच्चाई है, ये कायम रहनी है, और जो शाश्वत है, जो सत्य है, उसको मिथ्या मान लेता है। जैसे अभी भी आप श्रवण कर रहे थे कि अनेकों लोग हैं, चाहे वो जापान जैसे मुल्क में हैं या किसी और मुल्क में हैं, कितने ही नॉन बिलीवर्स हैं, कितने ही एथिस्ट हैं, कितने नास्तिक हैं,
जो इस प्रभु परमात्मा के अस्तित्व में यकीन ही नहीं रखते हैं। यानी कि वही बात महापुरुष कहते हैं कि जो सत्य है उसको मिथ्या मान लेते हैं। यानी कि ऐसे लोग इसको मिथ्या मान लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसको शाश्वत मानते हैं, जिसको हकीकत मानते हैं, तो वो वास्तविकता में महापुरुषों ने कहा कि ये तो ढलती ही परछाइयाँ हैं, ये तो एक स्वप्न के मानिंद माना है कि वाकई ये सपने के समान है। जैसे सपने में भी एक भ्रम वाला ही समय बीत रहा होता है। जो हकीकत नहीं है वो हम सपने में देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, वो सच्चाई होती नहीं है। लेकिन उस वक़्त तो हम उसी को ही सत्य मानकर चल रहे होते हैं। इसीलिए उस सपने को देखते देखते भी हम पीड़ा भी महसूस कर रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं। एक राजा को सपना आ रहा है, वो पीड़ा महसूस कर रहा है, क्योंकि सपने में वो ये देख रहा है कि वो चल रहा है, पाँव में जूती भी नहीं है और कांटे उनके ऊपर चल रहा है और पूरी पूरी पीड़ा महसूस कर रहा है। लेकिन वो हकीकत और सच्चाई तो नहीं थी। वो तो एक राजा नंगे पाँव तो क्या कितने कितने जोड़े जूते के भरे पड़े हैं, कोई सा भी पहन ले, लेकिन सपने में वो हकीकत नजर आ रही है, इसलिए उसका असर भी पूरा पूरा ले रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी वही कह रहे हैं, जो युगों युगों से महापुरुषों, संतों ने, बलियों, गुरु पीर पैगंबरों ने संसार के सामने जो पहलू रखा कि वाकई ही ये संसार जो है ये कायम दायम रहने वाला नहीं है, ये आने जाने वाला है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। हमेशा रहता है ये प्रभु परमात्मा, ईश्वर निराकार, और यही है जो सारे संसार का आधार है। इसलिए कहते हैं कि इसको विशेषता जो देता है, इस एहसास के साथ जो जीवन के सफर को तय करता है कि बाकी सब कुछ मिट जाना है, कि बाकी सब कुछ मिट जाता है, ये हमेशा रहता नहीं है। अगर लहर और सागर की बात जैसे पीछे ही दास ने जिक्र किया, अगर हम दोनों की तुलना करें तो लहर और सागर, लहर हालांकि उठी सागर से ही है, लेकिन लहर कितनी देर के लिए? लहर उठी है, अभी ठीक से देख ही नहीं पाते। अगर कोई जाते भी हम समुद्र के किनारे और हमारे साथ हमारा परिवार वाला है या मित्र है और हमारी पीठ सागर की तरफ है और दूसरी तरफ देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, और वो हमें एकदम से कहता है देख कितनी ऊंची लहर, और बाय द टाइम हम अपना मुख मोड़ते हैं वो देखने के लिए, उस वक्त तक वो अलोप ही हो चुकी होती है। बस इतनी सी ही उम्र उस लहर की, अभी उठी है और मिट भी गई है। लेकिन सागर की तरफ इशारा करें, वो तो क्षणभंगुर नहीं है, वो तो अपनी जगह कायम है। वो लहर की तरह बना और मिटा नहीं है, वो उसी तरह से उसका वजूद कायम है। तो यहां पर भी बाबा अवतार सिंह जी यही कह रहे हैं कि माया जेड़ी रंग बिरंगी तेरा जी पर चाहुंदी है, पक्की गल समझ लै मेरी ए आउंदी ते जांदी है। यानी कि ये सब आने जाने वाला है। ये सारे संसार का वजूद और बनावट भी जो बताई गई है, कितने जिक्र आते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पर डायनासोर्स थे या कोई और स्पीसीज थे, और फिर वो समय भी आ गया जब
एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, वो हमें उनका वजूद नज़र नहीं आता है। इसी तरह से कई ऐसे स्थान बताए जाते हैं जहाँ पर पहाड़ हैं, चट्टानें हैं ऊंची ऊंची, और उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ कभी समुद्र होता था। अभी तो ये ऊंचा पहाड़ नज़र आ रहा है, लेकिन ये सब दिस वाज ऑल सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, के पानी के अंदर ही ये थे सब, और अभी हमें ऊंचे होके नज़र आ रहे हैं। यानी कि कहाँ पर एक सरीका हर चीज़ रहती है, हर चीज़ में ही अंतर होता चला जा रहा है। तो इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि जो दिसे सो सगल विनाशे, कि जो दिखाई देता है वो रहता नहीं है। तो इसलिए जो रहता है, जिसको कहते हैं कि आशिक सिर्फ बका दे हो, बका जो रह जाता है, यानी कि बका यही रह जाता है, ये परमात्मा ही रहता है, यही है जो कायम दायम रहता है, इसी के आशिक होते हैं। इसलिए दुनिया में उस कदर ग्रस्त नहीं होते हैं, और इसीलिए सुचेत करते हैं कि परछाइयों का ही पीछा करने वाले, जैसे वो मृग होता है, वो भागता है और सोचता है कि ये जल है और जल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दरअसल वो जल होता नहीं है, वो एक मिराज होता है। वो इस प्रकार से उसको महसूस हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई पानी नहीं होता है, जल नहीं होता है। और जब तक उस जगह पर पहुँचता है, वो पानी कहीं और आगे नज़र होना शुरू हो जाता है, और 4 कदम धरता है, वो पानी और आगे नज़र होना शुरू हो जाता है। यानी कि वो एक हकीकत नहीं होती है, वो सच्चाई नहीं होती है। तो इस तरह से वो भ्रम में ही भागता रहता है। इसी तरह से महापुरुष संत जन भी कहते हैं कि संसार से अगर तू वो आस रख के बैठा हुआ है, जितना बढ़ता है वो और दूर हाथों से निकलता जाता है। जहां पर तू ये मानकर बैठता है कि यही साधन है जिससे मुझे सुख मिलने वाला है, लेकिन वो भी साधन शाश्वत नहीं है, वो भी कमती बढ़ती होता है, वो भी एक सरीका रहता नहीं है। तो जो एक रहता है, कायम दायम रहता है, इसी सच्चे साधन को अपनाने की बात कर रहे हैं। जो आज भी महापुरुषों ने कहा कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले, कि संसार सदा रहने वाला नहीं है। हमारे मित्र दोस्त सदा रहने वाले नहीं हैं, हमारा परिवार रिश्तेदारी हमेशा रहने वाले नहीं हैं, हमारी ताकत, हमारी हुकूमत सदैव रहने वाली नहीं है। जिनको इंसान मानकर चलता है कि ये हुकूमत है तो बस पूरा ही आनंद और सुख है, लेकिन वो हुकूमत ही नहीं रहती तो सुख उसके साथ ही चला गया, आनंद उसके साथ ही चला गया। ये मित्र है, ये दोस्त है, ये रिश्तेदार है, वो भी किस तरह से आंखें फेर लेते हैं, किस तरह से गर्ज के ऊपर आधारित वो रिश्ते बने हुए हैं। वो गर्ज या हालात, इस माया के 3 नाम परसु परसा परस राम, वो सब उसी तरह से ही अपना असर रखते हैं, एक जैसा नहीं है। यानी कि हर चीज़ जो है दुनिया की, उसमें यही सिलसिले हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने पहले भी यही कहा है कि जगत की झुकी देखी प्रीत, अपने ही सुख को सब लागत क्या दारा क्या मीत, कि वाकई वही गरज कि अपने ही सुख को सब, बस मुझे वो मिल जाना चाहिए, और चाहे मेरा सका भाई क्यों ना हो, बहन ही क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो,
माता ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे मिल जाना चाहिए, इनको ना मिले कोई बात नहीं। वही बात कि अपने ही सुख को सब लागत क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। तो इस प्रकार से ये संसार में महापुरुषों ने जो बार बार इंसान को ध्यान दिलाने के प्रयास किए हैं, वही बात जो बाबा अवतार सिंह जी साधारण शब्दों का इस्तेमाल करके जो कह रहे हैं, जो माया रंग बिरंगी तेरा जी परचांदी है, वही मृग की तरह कि मृग भी भागता है, उसको भी कुछ वो ललचा रहा है, वो भरमा रहा है। तेरा जी परचांदी है, पक्की गल समझ ले मेरी, ए आंदी ते जांदी है। यानी कि वो सच्चाई, वो हकीकत नहीं है, वो सच्चा आधार नहीं है, वो शाश्वत वाला साधन नहीं है। तो इसलिए जो हमेश रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, इसी का ही एक सहारा लेना, इसी के साथ मन का नाता जोड़ना, इसी को ही जहन दिलो दिमाग में बसा के रखना, यही महापुरुषों ने कहा कि यही एक हमारी सच्ची अवेयरनेस है, एक सच्ची जागृति यही है। अगर हमने ये बात समझ ली, अगर ये हमने जान लिया, तो फिर वास्तविकता में हम उस भ्रम से ऊपर उठ जाते हैं और हम आनंद के पात्र बन जाते हैं। हम आनंद और सच्चे सुकून की महसूसियत करने लग पड़ते हैं और जान जाते हैं कि वाकई ही ये सब ढलती ही परछाइयाँ हैं। सुख दुनिया दे परछावें ने जेकर प्रीता पाएगा, तो वाकई ये ढलती हुई परछाइयाँ हैं। बादल की परछाई कितनी देर वो हमें छाया देते हैं और उसका पीछा करते भागते चले जाएं। हवा आती है, बादल आगे भागते हैं, हम और भागते हैं, वो और अदर भागता है और पीछे भागते हैं, और फिर वो भी बादल भी बिखर जाते हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं। वो बादल जो इतना बड़ा आकार वाला बादल नजर आ रहा था और इतने बड़े आकार में वो छाया दे रहा था, अब वो भी अपने आप में टुकड़ों में वो बट गया। वो बादल अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में, अब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब एक और असमंजस की स्थिति आ गई है कि अब इन टुकड़ों में भी किस टुकड़े के पीछे भागे। तो इस प्रकार से वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि वाकई ये परछाइयाँ, ये वास्तविकता में इसी का ही इंसान सहारा लेता है, इसी का ही पीछा करता रहता है। टल गए परछावें जिस दम रोएगा कुरलाएगा। तो वाकई ही ये सब कुछ, हमारी जवानी, हमारी खूबसूरती, हमारी अमीरी, ये सब ताकतें, ये तन मन धन की, ये जो कुछ भी है, जैसे दास ने कहा कि कोई उसी का गर्व करता है, उसी को ही सब कुछ मान लेता है, अपनी असली पहचान भी उसी के आधार पे ऊपर बनाता है। मैं हुकूमत वाला हूँ, मैं हाकम हूँ, तो कहते हैं कि उसी को इतनी विशेषता दी तूने, लेकिन वो भी हुकूमत भी कहाँ हमेशा रही। तो कहते हैं आज तख्त है, कल को तख्ता हिस्से में आ जाता है कि एक तख्त तो ताज, आज तख्त है और कल तख्ता हिस्से में आ जाता है। तो वही बात महापुरुष समझाने के प्रयास करते हैं कि वाकई ही ये दुनिया के सिलसिले ऐसे ही हैं, लेकिन एक और भी हैं जिनको साम्राज्य मिला है, जो हमेशा के लिए